पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही महादेव का, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, उसका ज्ञान मिलता है। कथा को अगर चाहते हैं कि ज्ञान मिले तो कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से ज्ञान मिलता है तो अच्छे बुरे के पहचान होता है कि क्या करना चाहिए, जो अच्छा कर्म हो, क्या नहीं करना चाहिए, जो बुरा कर्म हो, बुरे रास्ते पर हम जाए। हमेशा कथा को पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहे। बीच में थोड़ा कथा गुरु बहिना नहीं बना पाई, क्योंकि गांव चली गई थी, कुछ जरूरी काम था, इसलिए मेरा कथा मेरे चैनल पर नहीं पढ़ पाया। इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। इंसान देखिए, कोई भी हो, आजकल का लिखा जोखा लोग कहता था, पहले के जमाने में बुजुर्ग कहते थे कि जो हम इस जन्म में बुरा कर्म करते हैं तो अगले जन्म में मिलता है, भरना पड़ता है। लेकिन आजकल के जमाने में क्या है, इस कलयुग में, कि जो इस जन्म का कर्म हम बुरा करते हैं ना, तो इसी जन्म में भोगना पड़ता है, अगला जन्म का कोई चक्कर नहीं है। ऐसे ही कहानी एक सास बहू का है कि बहू ने सास को कितना तकलीफ दी, कितना दर्द दी, और जिसके कारण से बहू तो, सास तो इतनी सीधी थी, लेकिन बहू बहुत उसके दुख कष्ट दी, जिसके कारण से एक सुअर बहू बन गई। आज ये कहानी में देखिएगा शुरू से अंत तक, ये कहानी में कैसे सास के बहू इतना दुख देती है और महादेव अपने शिष्या पर दया करते हैं और कैसे उसके बहू के उसके करनी के सजाए देते हैं। एक गांव में एक गुरु बहिना रहती थी। वो गुरु बहिना के एक बेटा था, बेटा और कोई नहीं था, एक ही लड़का था। गुरु बहिना महादेव के भक्त थी, शिष्या थी। बिना पूजा पाठ किए, बिना भक्ति किए, बिना महादेव के भोग लगाए वो कभी भोजन नहीं करती थी। अगर उनके 2 रोटी वो खाने के लिए अपने लिए लेती थी तो 1 रोटी महादेव के भोग जरूर लगाती थी, एक ही रोटी खाती थी। प्रतिदिन का उनका यही काम था। इसीलिए देखिए कहते हैं गुरु बहिना, आज हम अगर महादेव के जब हम भोग लगाते हैं अपने खाने में से निकाल के, तो महादेव कभी दुख कष्ट आने पर हमें भी सहायता करते हैं, हमारे भी भोग मिटाते हैं। गुरु बहिना 1 रोटी निकाल के भोग लगा देती थी, फिर खाना खाती थी, पूजा पाठ करती थी, नहाती धोती थी, चर्चा भजन में जाती थी, हर काम मनो कैले के बाद ही वो उनके यानी आत्मा के शांति मिलता था। एक होता है ना गुरु बहिना, कि जैसे हम मान लीजिए कोई चीज में लगे हैं, वो काम नहीं हो पाता है ना, तो दिन भर आदमी का दिमाग भटकता है। अब हम ही लोग हैं, अगर प्रतिदिन 1 लोटा जल हम महादेव के नहीं चढ़ाते हैं तो मेरा भी दिन भर जैसे लगता मैं कोई काम कर ही नहीं। क्योंकि जब महादेव से लगाव हो जाता है, उनसे प्यार हो जाता है, उनसे आदमी जुड़ जाता है, तो अपने आप ये अंदर से होने लगता है कि महादेव के लिए हमें 1 लोटा जल तो जरूर चढ़ाना चाहिए, चर्चा भजन में जरूर जाना चाहिए। और चर्चा भजन में जाने से ही ज्ञान मिलता है, या तो कथा सुनेंगे तो ज्ञान मिलेगा। गुरु बहिना चर्चा भजन में जाती थी, लेकिन घर में किसी के ना रहने के कारण से वो जो जब जाती थी चर्चा भजन में तो लेट जाती थी। जैसे घर के, अब मान लीजिए कोई बहू नहीं है, बेटी नहीं है, तो घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना कपड़ा लता कहने में समय लग जाता है। तो सारे गुरु बहिना उनके हमेशा यही बोलती थी कि आप क्यों इतना लेट आती हैं, क्या बात है। गुरु बहिना कहती थी क्या करूं, घर में कोई करवैया नहीं है, अगर महादेव हमें भी एक बेटी दिए होते
तो आज वो हमारे घर में भी करवैया होते तो लड़की होती तो काम घर का कर लेती, तो मैं समय से चर्चा भजन में चली जाती। तो सब गुरु बहना कहने लगी, अरे कोई जरूरी नहीं है कि सबके घर में महादेव लड़की दे सबको सुख मिले, वो तो अपने अपने भाग्य की बात ही है। सो कोई बात नहीं, बेटी नहीं है तो बेटा तो है। बोली गुरु बहना बेटा है तो बेटा काम थोड़ी न घर का करेगा, बेटा तो जो करता ड्यूटी जाता है तो घर का काम थोड़ी न करेगा। सब गुरु बहना कहने लगी, अरे बेटा नहीं करेगा, बहू तो करेगी, शादी कर लीजिए, बहू आ जाएगी तो घर का काम करेगी और आप चर्चा भजन में जाने के लिए फ्री हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना गुरु बहना, किसके भाग में बहू का सुख लिखा, किसके भाग में नहीं लिखा है कोई नहीं जानता। अपने अपने कर्मों का अनुसार बहू भी मिलती है और औलाद भी मिलती है। तो गुरु बहना सोचने लगी कि सही है, तो कह रही हैं लोग, लड़का भी सियान हो गया, शादी कर देंगे, घर परिवार बस जाएगा, पोती पोता हो जाएंगे तो थोड़ा हमरे भी मन लगेगा, खिलाऊंगी रहूंगी, और चर्चा भजन में भी जाने का समय मिल जाएगा, समय से पहुंच जाऊंगी, उधर लेट जाती हूँ। गुरु बहना के बाद सबका समझ में आ गया तो बोली कि अच्छा नाते रिश्तेदार की अपने बोल दी कि अगर अच्छा लड़की मिले घरेलू जो घर संभाल सके, आदू रोटी हमें भी बना खिया सके, हमारे बेटा की देखभाल कर सके, सो ऐसी लड़की अगर घरेलू मिल जाए संस्कारी तो बताना, हम अपने लड़का के शादी करना चाहते हैं। अब नात रिश्तेदार में बोल दी तो सब कहीं देखने लगे, देखते देखते एक लड़की मिली। लड़की मिली तो सब आके बताए कि भाई एक लड़की तो है, संस्कारी है, अच्छी है। तो गुरु बहना बोली ठीक है, मैं उसी से अपना लड़का के मन बात विचार हुआ, लड़के की शादी तय कर दी। लेकिन गुरु बहना देखिए, चाहे दामाद देखने जाइए चाहे बहू देखने जाइए, इंसान सूरत ही देखता है, सीरत कोई नहीं देखता है। और न कोई सच्चाई बता के अपनी बेटी की शादी करता है कि मेरी बेटी संस्कारी है कि नहीं। हर कोई अपने बेटी बेटा के गुण से छुपा के शादी करता है। सूरत देखता है इंसान, सूरत में अच्छी भली लगती है, मन ही सोचता है सूरत अच्छी है तो सीरत भी अच्छी होगी। लेकिन कोई जरूरी नहीं जिसकी सूरत अच्छी हो उसकी सीरत भी अच्छी हो। गुरु बहना ने शादी बहुत प्यार से धूमधाम से लड़का के करी, क्योंकि उनका आदमी नहीं थे, ये सोच के करी कि चलो बहू आएगी तो घर में देखभाल करेगी, घर संभालेगी, हम कद इनका मेहमान आज हैं कल नहीं है, तो मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए कोई तो चाहिए, हम नहीं रहूंगी। तो बड़े खुशी से बहू के बेटा की शादी करी, बहू ले आई। बहू शुरू शुरू में आई तो सही थी, घर का देखभाल अच्छे से करती थी, खाना पीना बनाती थी, सास को भी समय से खिलाती थी पिलाती थी, देखभाल करती थी, कपड़ा लत्ता धोआ खींचा, सेवा करा, घर का काम करा, आदमी के खाना पीना बना के समय से दो, सब काम करती थी। कोई भी ऐसा नहीं था कि बहू में कोई अवगुण था कि वो कह सके मेरी बहू ठीक नहीं। और समय से वो चर्चा भजन में भी पहुंच जाती थी, सब अच्छा भला चल रहा था। ऐसे चलते चलते कुछ समय बीता तो होता है ना, देखिए गुरु बहना, एक औरत अपना घर खुद बिगाड़ती है और खुद बनाती है। औरत चाहे तो नरक के स्वर्ग बना सकती है, औरत चाहे तो स्वर्ग के नरक बना सकती है। क्योंकि एक औरत जब बहू बन के किसी घर में आती है तो घर की लक्ष्मी कहा जाता है, और वही लक्ष्मी जब दूसरे के बात सुन के अपने घर में कलेश करने लगती है तो घर घर नहीं रह जाता है, चिड़िया घर बन जाता है। ऐसे ही वो गुरु बहना के घर में होने लगा, धीरे धीरे करके होने लगा। गुरु बहना बर्दाश्त करती रही, ये सोच के कि लड़का जान जाएगा तो लड़का को तकलीफ होगा, क्योंकि जो बेटा था गुरु बहना का, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, बहुत मानता था, बहुत इज्जत मान सम्मान करता था, क्योंकि उसको लगता था मेरे पिताजी नहीं है, कोई भाई बहन भी नहीं है, तो अगर हम अपनी माँ का देखभाल नहीं करेंगे तो माँ का देखभाल कौन करेगा। शादी से पहले भी बहुत मानता था, अपनी माँ की इज्जत करता था, और शादी के बाद भी। ये बात बहू के हजम नहीं होता था, उसको लगता था कि इसको जो हमारी सास है अपने बेटा के इसे पट्टी पढ़ा रखी है कि माँ का ही सुनता है, मेरा सुनता ही नहीं है। अब उसके मन में जो है गलत फहमी बसने लगा, धीरे धीरे गलत फहमी बसने के, और कुछ हवा देने के लिए कहते हैं नाग जलता तो कुछ हवा देने वाले भी मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ पड़ोसन एक उसके मिल गई, क्योंकि जब उसकी सास चर्चा भजन में चली जाती थी
तो उसकी पड़ोसन उसकी बहू की कान भरती थी कि तुम्हारी बहू तो ऐसी है, तुम्हारी बहू तो तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारी सास वैसी है, तुम्हारी सास चर्चा भजन में चली जाती है, तुम दिन भर घर का काम करती हो, तुम क्यों नहीं अपनी सास के कहती हो घर का काम करना, तुम्हारा आदमी भी तुम्हारे अपनी माँ का बात बहुत मानता है, तुम्हारी नहीं सुनेगा, आगे चल के तुम्हें पूछेगा नहीं। यानी अवाट बवाट उसके कान में सब भरने लगे। जब भरने लगे तो देखते देखते भाई, एक होता है इंसान कहता है ना, सुनो सबकी और करो अपने मन की। जब हम सबका सुनते हैं और करते हैं अपने मन के, अपने दिल में जो सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा, वो सोच के करते हैं, सबकी सुन के भूल जाते हैं, अपने दिल का सुन के करते हैं, तो घर में कभी कलेश नहीं होता है और घर में कभी लोगों में तकरार नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और जब हम दूसरे का सुनते हैं, अपना नहीं सुनते हैं, दूसरे की बातों में आ जाते हैं, तो अपना घर एक औरत अपने आप अपने हाथों ही बर्बाद कर लेती है। क्योंकि लगाने वाला तो लगा के चला जाएगा, कह के चला जाएगा, लड़ाई झगड़ा कलेश करवा के, लेकिन भोगतेगा कौन? जो उस घर में रहेगा। कहते हैं ना, बनाने वाले ये घर बिखरा है, उसको बसाने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जो घर बसा है उसको उजाड़ने वाले बहुतेरे मिलते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं अच्छा खासा किसी घर में सुख शांति चल रहा, वो देख नहीं सकते हैं, वो आग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे अमहक और बेवकूफ इंसान वो होता है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी, जो दूसरे का सुन के अपने घर में कलेश करता है। अब बेचारी चर्चा भजन में जाती थी, वो उसका कान भरती थी। अब वो सोचने लगी, गुरु बहिना के पतोही, कि अगर हमारे आदमी के हम परदेश कमाने के भेज दें कहीं दूर, तब बुढ़िया के हम सांसद कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेंगे, जब तक अपनी माँ का दुख देखने होने नहीं देंगे, अब मैं करूंगी तो मेरे ऊपर इल्जाम आ जाएगा, क्योंकि वो सब देखेंगे रहेंगे। तो यहाँ ऐसा करती हूँ उनकी कहीं दूर भेज देती हूँ कमाने। एक दिन वो गुरु बहिना के पतोही अपने पति से बोली कि आप गांव में कमाते हैं, थोड़ी तनख्वाह मिलती है, कभी लगता है काम, कभी नहीं लगता है, इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता है। और आप लिख पढ़े हैं, सीखे हैं, पढ़ाई लिखाई करे हैं, काम सीखे हैं, कहीं दूर जाके कमाइए, जिसके वजह से 4 पैसा घर में आएगा ज्यादा, तो घर परिवार अच्छा चलेगा। क्योंकि आज हम 2 हैं, एक सासू माँ है, 3 हैं, कल बाल बच्चे हो जाएंगे तो 3 से 4 हो जाएंगे, तो कमाई भी ज्यादा होना चाहिए। अब उसको पट्टी पढ़ाई तो वो बोलने लगा लड़का कि अगर मैं चला जाता हूँ कमाने तो मेरी माँ को कौन देखेगा, क्योंकि मेरी माँ के अब कोई सहारा नहीं है, मैं ही उसका सहारा हूँ। मेरी माँ बहुत दुख उठा के, बहुत कष्ट उठा के हमको पोसी है, पाली है, पढ़ाई है, लिखाई है, हमके कामयाब बनाई है कि आज मैं कमा के खा सकता हूँ। सो अपनी माँ के छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो बोलने लगी, तुम अपनी माँ से प्यार करते हो, तुम अपनी माँ को माँ मानते हो, तो क्या मैं तुम्हारी माँ के माँ नहीं मानती हूँ? मैं भी तो उनके बेटी जैसे हूँ। अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं सासू माँ के अपनी माँ मान के अब बेटी जैसे सेवा करूंगी जैसे आप करते हो। इसका चिंता मत करो, आप जाओ कमाने। लड़का को विश्वास हो गया, उसके बातों में आ गया, सोचने लगा कि मेरी बीवी तो सही कह रही है, लेकिन वो क्या जानता कि उसके अंदर क्या है, उसके दिल में क्या चलता है, वो तो जानता ही नहीं था। फिर उसके बाद वो लड़का अपनी माँ के पास गया, बोला माँ, अगर आप कहो तो मैं अब शहर कमाने चला जाऊं, क्योंकि मान लीजिए हम 2 थे, बहू आ गई आपकी, 3 हो गए, कल को बाल बच्चे हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, अब फैमिली बढ़ जाएगी तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, और गांव के कमाई से काम नहीं चलेगा। अगर कहते आप तो शहर चले जाते, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं शहर चला जाऊंगा तो आपका देखभाल कौन करेगा। तब गुरु बहिना बोलने लगी कि बेटा, जिंदगी भर रही कि हमारे देखभाल थोड़ी करोगे, अगर अपने परिवार के लिए कमाना भी पड़ेगा, घर छोड़ के जाना भी पड़ेगा। बहू से पूछ लो क्या कहती है जाके, वो क्या चाहती है, अगर वो चाहती है आप जाओ कमाने तो चले जाओ। लड़का बोला कि माँ, तुम्हारी बहू ही बोली है कमाने जाने के लिए, लेकिन मैं सोचा एक बार आपसे पूछ लूं। गुरु बहिना बोली, बेटा जब बहू भेज रही है चले जाओ कमाने, हमारा कार्य जो दिन जी रही हूँ, 2 रोटी बना के देगी, खाऊंगी, खुश रहूंगी, इसके सिवा मुझे क्या चाहिए। लड़का बोलने लगा, माँ मेरे को आपका चिंता ज्यादा रहता है,
और चला जाऊंगा तो आप भी चिंता सताएगा। लेकिन आपकी बहू कह रही है कि जैसे मैं अपनी माँ को माँ मानती थी वैसे आपको भी कह रही है मैं माँ के समान इज्जत या मान सम्मान करूंगी, सेवा करूंगी। कहती आप जाओ, मैं अब माँ के देखभाल कर लूंगी। तो क्या कहती हो, जाऊं? लड़ गुरबैना बोली हाँ बेटा चले जाओ। जब बहू हमारा देखभाल करने को तैयार है, हमारी सेवा करने को तैयार है, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए? अरे चाहे तुम सेवा करो चाहे बहू करे, बात बराबर है। गुरबैना क्या जानती थी कि मेरी बहू क्या चाहती है? कोई नहीं जानता। अब लड़का कमाने चला गया, अब बहू सोच ली कि अब तो हमारे पति कमाने चला गया, देखने तो आएगा नहीं, अब जैसा चाहूंगी वैसा सास का सांसद मैं कर सकती हूँ। अब पड़ोसन आया के कान भरने लगी, अरे तेरा बेटा कमाने, तुम्हारे पति कमाने चला गया है, अब तुम जो चाहो कर सकती हो। बुढ़िया के चर्चा भजन में जाना छोड़ा दो, क्योंकि चर्चा भजन में जो जाती है ना, पता नहीं क्या क्या सीख के आती हैं, और जो चर्चा में जाती है उनके घर में कभी सुख शांति नहीं रहता। आप बताइए गुरुबहना, जो चर्चा में जाता है उसके घर में सुख शांति के लिए ही तो हम जाते हैं कि हमारी बहू खुश रहे, हमारे बेटा खुश रहे, हमारे पोती पोता ठीक रहे, हमारी बेटी ठीक रहे। परिवार के ही लिए तो लोग चर्चा भजन महादेव का करता है, जाता है, दया मांगता है कि हमारे परिवार का रक्षा करना, बच्चों का रक्षा करना। और वो कहती थी कि नहीं तुम्हारी सास जाती है तो घर के लिए कलेश होता है जाने से, चर्चा भजन में नहीं जाना चाहिए, उसको रोको कि घर का काम करे। अब बहू पड़ोसन की बात में आ गई और सास से लगी कहने। एक दिन सास चर्चा में जाने लगी तो कहने लगी कि नहीं आप आज से चर्चा में नहीं जाओगी माँ जी। वो बोली क्यों? बोली कि घर का काम धंधा करना, चर्चा भजन में जाके आपको मिलता क्या? क्या महादेव आपका खर्चा चला देते हैं, हमारा घर चलाते हैं? और नहीं, आप 3 घंटा समय बर्बाद करती हो चर्चा भजन में जाके, 3 घंटा अपने घर में काम करोगी तो कुछ काम होगा? सास बोलने लगी कि बहू आज तक तो 2 साल से आए, तुम्हें हो गया, तुम ही काम धंधा कर रही हो, और अब क्यों कह रही हो कि चर्चा भजन में ना जाऊं, घर का काम करूं? सो मेरे को जाने दो। बोली नहीं, अगर चर्चा भजन में जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? घर का काम करके जाओ। बोली सास बेचारी सोचने लगी गुरु भाई ना कि अगर नहीं काम करूंगी तो चर्चा में जाने नहीं देगी, और चर्चा में नहीं जाऊंगी तो मेरा मन नहीं लगेगा, मैं क्या करूं? फिर गुरबैना सोचने लगी कि चलो चलते हैं, काम ही धंधा कर लेते हैं। अब बेचारी घर का काम धंधा करके सोची चर्चा में जाऊं, उसके लिए भी रोकने लगी। बोली नहीं, चर्चा में नहीं जाऊंगी। बोली काम तो कर दी, खाना बना दी, झाड़ू पोछा कर दी, बर्तन माज दी, कपड़े धो दी, तुम्हें खाना भी दे दी, अब तो जाने दो बहू। तो बोली नहीं, तुम चर्चा में नहीं जाओ। अब बुढ़िया बेचारी के गुरबैना का मन नहीं लगता था, चली जाती थी। आज जो बहू खाना देती थी तो बेचारी जो खाती थी वो एक रोटी महादेव के भोग जरूर लगाती थी। अब वो भी बहू के खटकने लगा। जब ले बेटा था वो तो शुरू से उनको आदत था कि भोग लगाती थी महादेव के रोटी, लेकिन बेटा के जाने के बाद वो भी उसको खटकने लगा कि एक रोटी ये बेकार की बुढ़िया महादेव के भोग लगा देती है। अब चर्चा भजन में फिर भी जाने लगी हो। अब सोचने लगी बहू, उसकी पड़ोसन आके फिर बोली कि रे तेरे बहू सास तेरा काम घर का करके जाती है चर्चा में? तो बोली हाँ, 4 बजे बुढ़िया उठती है, सारा काम करके फिर भी चर्चा में चली जाती है। अब क्या बहाना लगाऊं कि वो घर में मैं बुढ़िया के रोकूं? तब उसकी पड़ोसन बोली कि ऐसा कर, उसका खाना कम कर दे। जब दिन पर दिन उसका भोजन कम तू देगी ना, तो ऐसा होगा कि उसके जो शरीर के कमजोर होते जाएगी, और जब कमजोरी हो जाएगी तो वो अपने आप जो है कि घर में बैठेगी, जांगर रहेगा नहीं तो चर्चा भजन में जाएगी कहाँ से? अब जो है कि बहू सोची ठीक है कह रही है। अब क्या हुआ कि बुढ़िया के अब उसको घर में रोकने को उपाय लगी करने अपने सास को। अब जहाँ बुढ़िया के पड़ोसन पूछी कितनी रोटी तेरी सास खाती है? बोली 5 रोटी बुढ़िया खाती है। अब छोटी छोटी रोटी आजकल का फुल्की बनता है गुरु भाई ना, कि 2 कौर में खा लो। झिन रोटी बना के बुढ़िया के तीय रोटी बना के देती थी तो 5 को गिनती कर लेती थी कि मेरी सास 5 रोटी खाती है। अब उसका पड़ोसिन बोलने लगी 5 रोटी जहाँ खाती बुढ़िया 4 ही रोटी दियो। बोली अच्छा ठीक है। बोली कि 1 रोटी महादेव के बुढ़िया दे देती, 4 ही रोटी खाती है। बोली कम कर दे उसको रोटी देना। अब क्या आया कि दूसरे दिन से
4 रोटी देने लगी। अब वो जिसको देखिए जो महादेव के भोग लगाने की जिसको आदत रहेगा वो 4 रोटी तो 1 रोटी तो भोग जरूर लगाएगी। जब 4 रोटी देने लगी तो बुढ़िया बेचारी क्या करती थी, 3 खा के भोग लगा देती थी। क्या भजन है गुरु बहना। बड़े कठिन से 4 गो रोटिया बहुअर दिहली सास के। बड़े कठिन से 4 गो रोटिया बहुअर दिहली सास के। 3 गो खैली एगो भोग लगवली महादेव के। 3 गो खैली एगो भोग लगवली महादेव के। अब 4 रोटी जब बहू देने लगी तो क्या करती थी गुरु बहना बेचारी, 3 रोटी खाती थी, 1 रोटी महादेव के भोग लगाती थी। तो ये बहू जो थी छुप के देखती थी कि देखी कितना खाती है, कितना महादेव के खिल भोग लगाती है। फिर जब देख गई कि 3 ही रोटी बुढ़िया खाई, एक भोग लगा दी, तो सोची कि कल से 3 ही रोटी दूंगी। फिर बिहना भैले 3 ही रोटी दी। बड़े कठिन से 3 गो रोटिया बहुअर दिहली सास के। बड़े कठिन से 3 गो रोटिया बहुअर दिहली सास के। 2 गो खैली एगो भोग लगवली महादेव के। 2 गो खैली एगो भोग लगवली महादेव के। अब जब 3 गो रोटी दी तब 2 गो खाई गुरु बहना और 1 भोग लगा दी महादेव के। फिर बहू छुप के देख रही थी। फिर सोचने लगी कि 3 रोटी दी हूँ, फिर मेरी सास 1 महादेव के भोग लगा के 2 ही रोटी खाई है। फिर सोची कि कल 2 ही रोटी दूंगी। बड़े कठिन से 2 गो रोटिया बहुअर दिहली सास के। बड़े कठिन से 2 गो रोटिया बहुअर दिहली सास के। 1 खैली 1 भोग लगवली महादेव के। 1 खैली 1 भोग लगवली महादेव के। फिर बहू छुप के देखी तो देखी क्या कि सासू 2 रोटी में 1 रोटी खाई, 1 महादेव के भोग लगा दी। फिर सोचने लगी कल से बुढ़िया के 1 ही रोटी दूंगी, तब देखूं क्या करती है ये। बड़े कठिन से 1 रोटिया दिहली बहुअर सास के। बड़े कठिन से 1 रोटिया बहुअर दिहली सास के। आधी खैली आधी भोग लगवली महादेव के। आधी खैली आधी भोग लगवली महादेव के। फिर देखी बहू, ये तो मेरी सास 1 रोटी भी दी हूँ तो आधी महादेव के भोग लगा दी, आधी खाई है। अब वो सोच ली कि कल से आधी रोटी दूंगी, तब देखो क्या करती है। बड़े कठिन से आधी रोटिया बहुअर दिहली सास के। बड़े कठिन से आधी रोटिया बहुअर दिहली सास। टूका खैली टूका भोग लगवली महादेव के। टूका खैली टूका भोग लगवली महादेव के। जब आधी रोटी बहू दी सास के तो बेचारी उसमें 2 टुक्का कर दी, 1 टुक्का खाई और 1 टुक्का महादेव के भोग लगा दी। अब बहू जब देखी सोचने लगी कि बुढ़िया के कुछ भी कर लूं लेकिन ये महादेव के नहीं छोड़ेगी। और गुरु बहिना भी ठान ली कि मेरे जितना भी सांसद जितना भी दुख देना है दे ले, लेकिन अपने भोले बाबा के अपने शिव गुरु के चरण हम नहीं छोड़ेंगे। हर बहू ने ठान ली कि सास को तकलीफ देना नहीं छोड़ूंगी, या सास ने ठान ली कि हम महादेव के नहीं छोड़ेंगे। अब जब सास बहू ने सोच ली कि ये तो बुढ़िया नहीं माने वाली है। अब गुरु बहना देखिए, जब खाना जहाँ आदमी 4 रोटी खाता है उसको 1-1 रोटी रोज कम होते जा रहा दिन पे दिन, तो शरीर तो कमजोर होगा ही, तकलीफ तो होगा ही। जो समय से 4 साल के बाद बुढ़ापा आना वो 4 साल के पहले आ जाएगा, क्योंकि भूख में भर पेटा अगर भोजन इंसान के बूढ़े मनई के ना मिले तो चल नहीं सकता। अब ये सोच ली बहू
कि ये बुढ़िया सुधरेगी नहीं, ऐसा कुछ उपाय करती हूँ कि जो ये चल ही न सके। अब क्या करी बहू, एक दिन गरम गरम पड़ोसीना के बोली कि क्या हुआ, तेरी सास के रोटी देना कम तू करी है, तेरी सास सुधरी? बोली नहीं, रोटी भी कम कर दी फिर भी बुढ़िया महादेव के भोग लगाना नहीं छोड़ती है। और जितना एक एक रोटी कम करते करते आधी रोटी पर मैं पहुंच गई, फिर भी टुक्का भोग लगाई, टुक्का खाई। क्या करूं मैं समझ में नहीं आता। तब वो बोली ऐसा कर, कोई ऐसा पानी खौला ले भगवाना में, अब बुढ़िया के ऊपर डाल दे गरम गरम पानी। जब बुढ़िया का चेहरा जल जाएगा तो बुढ़िया वैसे चर्चा में नहीं जाएगी, जाने ही लायक नहीं रहेगी। देखिए गुरु भाई ना, जे महादेव के चर्चा भजन छोड़ाना चाहेगा अपने सास ससुर का, ओकर भागी वो खुद होगा। क्योंकि महादेव खुद हमारे कहने मतलब तुम खुद नहीं पूजा करती हो, खुद नहीं चर्चा भजन में जाती हो, तो जो जाता है अच्छा कर्म करता है उसको नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि जब एक सास चर्चा भजन में जाती है, पूजा पाठ करती है, एक लोटा जल महादेव के चढ़ाती है, तो पूरे परिवार के लिए मांगती है दया महादेव से, अपने लिए नहीं मांगती, सबके लिए मांगती है। ये बात सोचना चाहिए। अब वो क्या करी, गर्म पानी खौला के ले आई और सास के बोली कि माँ जी चाय पियेंगी? बोली हाँ। क्या करी कि एक गिलास पानी उछली। अब बुढ़िया बेचारी के गुरुबैना के क्या पता था कि गर्म पानी लाई है मेरे ऊपर फेंकने के लिए। एक गिलास पानी पलटी और लेके आई और बुढ़िया के ऊपर फेंकी। जब बुढ़िया के ऊपर पानी जब फेंकी तो बुढ़िया यानी गुरुबहिना का ध्यान बहु और था। अब वो ऐसे झुक गई, जब झुक गई तो जल जो था पानी गर्म पीछे रहे बगल लाइन निकल गया। बेचारी के महादेव बचा दिए, नहीं जल पाई। अब फिर वो सोचने लगी पतोई कि अब क्या करूं सास को। अब दूसरा दिन हुआ, फिर उसकी पड़ोसन आके उसका कान भरी कि अपने सास के अब का कर, गरम तेल खौला के उसके ऊपर डाल दे। पानी से तो बच गई, तेल से नहीं बचेगी। तो बोली क्या करूंगी, कैसे डालूंगी? बोली वो बुढ़िया के सुता के हाथ गोड़ दबाने लगना, वो के वही में डाल देना, उठ के भाग भी नहीं पाएगी। अब बहू क्या करी, गरम तेल एक कटोरी धिका के लाई। बोली अम्मा जी लेट जाइए, आपके तेल लगा देती हूँ, हाथे गोड़े गरम करके लाई हूँ। अब बूढ़ा बेचारी सोची गुरुबहिना कि चलो बहू जैसी भी है मेरी बहू है, सेवा करना चाहती है तो कार रोकू करने। अब वो सो गई। अब ये क्या करी, सेवा के बहाने गरम तेल मुंह पर से गिराते गिराते पैर तक गिरा दी। बेचारी के सारे मुंह पर देह पर सारा झलका झलका बड़े बड़े झलका पड़ गया। अब वो चर्चा भजन में कैसे जाएंगी, जाने लायक नहीं रह गई। उसके बाद क्या हुआ कि बुढ़िया के उठा के एक रूम में बंद कर दी कि वही में रहेगी। एक तो जल गई है, दवाई इलाज कराऊंगी नहीं, दूसरे खाना नहीं दूंगी तो अपना मर जाएगी। तो जिसको बचाने वाला गुरुबैना महादेव होते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। आज जब आ जाएगा मौत तो कोई बचा नहीं सकता, आज जब ले नहीं आएगा तब ले कोई मार नहीं सकता। तो उसके रक्षा तो महादेव कर रहे थे। कमरे में बंद कर दी, खाना पीना बुढ़िया के देना बंद कर दी। महादेव क्या करते थे कि मैया पार्वती के हाथे रोज उसको भोजन बुढ़िया के पहुंचवाते थे। बोले कि हे पार्वती, हमारी शिष्या बड़े कष्ट में है, ऐसा करो तू बूढ़ी माता का भेष धारण करके और पीछे के दरवाजे से ले जाके और उसको भोजन करा के रोज आया करो, क्योंकि उसको भोजन नहीं दे रही है, उसकी बहू बहुत दुष्टी है, बहुत बेकार है, अब बेटा है नहीं घर पे। मैया पार्वती महादेव के बात सुन के रोज वो बूढ़ी माता के भोजन लेके आती थी या भोजन करा के चली जाती थी। और ये बहू जो है इसको पता भी नहीं चलता था। एक दिन लड़का ने लेटर भेजा, बोला कि माँ मैं घर आ रहा हूँ। वो लेटर जब सास के घर में बंद करी है तो माँ तक तो पहुंचा नहीं, बहू के हाथ में आया। जब वो पढ़ी तो देखी कि मेरा पति आ रहा, तो सोचने लगी कि अगर मेरा पति घर आ जाएगा तो अपनी माँ को जरूर ढूंढेगा, इससे अच्छा है उसकी माँ के घर में से बाहर निकाल देती है। माँ के घर में से बाहर निकाल के वो सारा बैठा दी। लड़का आया, पूछा मेरी माँ कहाँ? बोली का बैठी है। गया देखा तो पूरी शरीर माँ का जला हुआ है, अब बिल्कुल कमजोर हो गई है बेचारी बूढ़ा। तब वो लड़का पूछने लगा माँ तुम्हें हुआ क्या है? और बहू जो है सास को धमकी दे दी थी कि अगर तुम बेटा से सारी बात बताओगे और जब बाद में कमाने वो चला जाएगा फिर दोबारा भेज दूंगी, तब तुम्हारा गला ही दबा दूंगी, मर जाओगी, इसलिए कुछ बोलना नहीं, जो मैं कह रही वो कहना।
बेचारी बूढ़ा बोली गुरु बहिना की क्या कहूंगी बता दे। बोली बोल देना बड़की माता जी निकड़ी हैं थी इसीलिए झलका पड़ा हुआ है, झूठ बोलना है। बोली ठीक। जब लड़का पूछा माँ तुम्हारे शरीर में झलका के छाले कैसे पड़े हैं, क्या हुआ है बताओ हमें। तब गुरु बहिना बोली कि बेटा बड़ी की माता जी निकड़ी थी और बड़ी बड़ी निकड़ी थी जिसके कारण से मेरे देह में छाला पड़ गया है। सो वही है। लड़का बोला नहीं माँ कुछ और है, आप छुपा रही हो। गुरु बहिना सोचने लगी अगर सच्चाई बता देती हूँ तो लड़का इतना हमके मान सम्मान इज्जत मेरा करता, मेरी बात सुनता है, अभी बहू के घर से निकाल देगा, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बेटा का बसी बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। और यही का फायदा गुरु बहिना बहुएं उठाती है। सास सोचती है कि बेटा पतोह में लड़ाई ना हो, छोटी सी छोटी बात अगर कुछ भी बात हो जाता है घर में तो बेटे तक जल्दी नहीं बताती है। लेकिन बहुएं क्या करती हैं, पति घर में घुसा और जो भी बात हुआ है दिन में, जो भी काम बात विचार हुआ है वो पट से बता देती है। क्योंकि वो ये सोचती है पहले मैं बता दूंगी तो माँ का नहीं सुनेगा, बहन का नहीं सुनेगा, मेरी ही सुनेगा। होता वही है, बीवी पहले कान भर देती है, माँ बाद में वो बात बताती है तो बेटा कहता हाँ हाँ पता है मेरे को, मेरी बीवी की गलती नहीं है। यानी गलती माँ की बन जाती है, बीवी निकल जाती है बस। वैसा ही उनके साथ हुआ। अब बेचारी वो सोची कि अगर बोल दूंगी तो मेरे बेटा का घर बसा बसाए बर्बाद हो जाएगा, बेटा सुनेगा तो गुस्सा में बीवी के निकाल देगा, लोग हंसेंगे कि बुढ़िया के चलते बहू घर छोड़ के चली गई। तो क्या फायदा बोल के, जाने दो, रहना इसी घर में जब ले जी रही तो ले रह रही, आखिर घर द्वार तो उसी का, क्या बताऊं छोड़ो। जैसे बहू कही वैसे बुढ़िया यानी गुरु बहिना झूठ बोल दी। बहू से पूछा, बहू भी वही बात बोली कि हाँ बड़की माता जी निकली थी छाला पड़ गया। लड़का बोला कि माँ ये छाला तो ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा करते हैं कि चलो नहवा लाता हूँ गंगा जी से, क्योंकि गंगा जी का पानी इतना शीतल इतना ठंडा होता है कि ठंडे पानी में जब आप नहाओगे ना तो इनका जो माता जी जो निकली जो आपको जलन हो रहा है वो जलन कम हो जाएगा शरीर का। गुरु बहिना बोली ठीक है बेटा, क्योंकि वो तो जानती थी कि है जली हूं मैं, कैसे जलन हो का चीज से रहा तो हुआ का मेरे साथ, लेकिन लड़के को कुछ नहीं बताई। लड़का जब लिया के सोचा जाऊंगा तो अपने बीवी से बोला कल मैं अपनी माँ के गंगा जी नहाने ले जा रहा हूँ, माँ गंगा जी में नहाएगी ना तो उनके शीतल पानी से माँ के शरीर में ठंडक आ जाएगा, जलन कम हो जाएगा। बहू बोली कि अपनी माँ के लेके जाओगे तो मैं भी चलूंगी नहाने, क्योंकि तुम्हारी माँ जा सकती है मैं नहीं जा सकती। लड़का बोला ऐसी बात नहीं है, बात ये है माँ की उम्र हो चुकी है, माँ को तीर्थ धाम करना जरूरी है, हम लोग तो अभी जवान हैं, हम लोग तो कभी भी कर लेंगे, हमें एक तीर्थ धाम करने का जरूरत है अभी। बोली नहीं, जब तुम अपनी माँ के लेके जाओगे नहलाने तो हम भी चलूंगी नहाने। लड़का मना कर दिया, लेकिन सास जब ये बात सुनी गुरु बहिना तो बोली बेटा मना मत करो, अगर जाना चाहती है तो ले चलो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ो जाने दो, बोलोगे तुम दो बात वो बोलेगी घर में कलेश होगा, ले चलो कोई बात नहीं। लड़का बोला ठीक है चल। लिया के माँ के बीवी के अपने गया लड़का गंगा जी में नहाने के लिए, हरिद्वार चला गया लिया के। जब हरिद्वार गया तो माँ के बोला कि माँ चलो पहले तुम नहा लो, तुम हमसे बड़ी हो, तुम्हारा नहाना पहले जरूरी है। माँ को ले गया हाथ पकड़ के, 5 डुबकी लगवा के गंगा माई में नहवाया लड़का। नहवा के माँ को बाहर लिया के आया, कपड़ा लत्ता माँ पहरी बदली। उसके बाद माँ उसकी बोली बेटा तुम भी जाके नहा लो। लड़का बोला माँ मुझे क्या पता जरूरी है नहाना, आप नहा लिए, जो मांगना था आप हमारे लिए मांग ही लिए हो, हम नहा के क्या मांगूंगा। तो गुरबहिना बोली कि देखो बेटा कुछ मत मांगना, बस इतना बोलना कि हे गंगा माई घर में सुख शांति बनाए रखना, जिसका बुद्धि विचार गलत हो उसको भी सतबुद्धि देना, हमार किया हमरे लगे और माँ के किया माँ के पास, इतना कह के नहा लेना। आप 5 अजूरी नहाने से पहले 5 अजूरी जल गंगा जी को चढ़ा देना। बोला ठीक है। लड़का गया नहाया, जो माँ बोली थी वो बोला। अब बोला हे गंगा माई हमार किया हुआ हमारे साथ हमारे पास, माँ का किया हुआ माँ के पास, कह के नहा लिया, नहा के चला आया। अब सास बहू सोचने लगी कि मैं भी जाऊं नहाने। तब सास से पूछ रही है कि माँ जी मैं क्या मांगूंगी गंगा जी से नहाऊंगी तो क्या कहना है।
सास ने बोली बहू इतना कह देना कि सास का किया हुआ सास के पास और मेरा किया हुआ मेरे पास। अब इतना जाके जब कही कि बहू नहाई, एक डुबकी मारी या दूसरे डुबकी जब मारी तो सुअर बन के बहू निकली में से। लड़का देख रहा था, लड़का देखा, सोचने लगा कि बताओ ये तो सुअर बन गई, क्या ऐसा ये पाप करी है कि सुअर बन गई। वही नदी में माँ नहाई, अच्छा खासा नहा के निकल गई, मैं नहाया मैं भी निकल गया, और ये ऐसा कौन सा कर्म पाप करी है कि सुअर बन के निकली है। अब लेके गया अपनी माँ के पास, थोड़ी दूर पर बूढ़ा बैठी थी। बोला माँ ये तेरी बहू है। सास देखी तो चंभू में पड़ गई, सोचने लगी कि ये बहू सुअर कैसे बन गई, क्या ऐसा ये कर्म करी है, कैसे सुअर बन गई है। सास तो जानती थी कि कर्म बुरा है इसका, फिर भी सोचने लगी कि बताओ सुअर बन गई, ऐसे लेके अगर हम गांव जाऊंगी तो गांव जवार का मनई हंसेंगे, बेइज्जती होगा, बदलामी होगा कि गुरुबहिना की पतोही सुअर बन गई। गुरुबहिना देखिए इज्जत भी बचाना पड़ता है, लेकिन बहू ये सब बातें नहीं सोचती। लेकिन सास सोचती है कि इज्जत मान सम्मान कुछ होता है, चाहे वो देश हो चाहे परदेश हो। अब गुरुबहिना कही बेटा से कि बेटा अगर इस हालत में बहू के लिए हम घर जाएंगे, इसको छोड़ के तो जाएंगे नहीं। अरे जैसे भी ये है तो मेरी बहू, लेकिन इसको इस हाल में छोड़ के जा नहीं सकते, ऐसे लेके जा नहीं सकते जैसे सुअर बन गई। तो लड़का बोला माँ ये क्या करी थी ऐसा कर्म, ये बताइए। आप नहा के उसी जल से निकले गंगा माई से, आप भी सही सलामत इंसान हो, मैं भी नहा के निकला इंसान रह गया, ये सुअर कैसे बन गई, जरूर एक कुछ तो करी है आपके साथ। तब बोली गुरुबहिना कि बेटा कुछ नहीं करी है, हो सका कुछ पिछले जन्म में करी हो। फिर भी गुरुबहिना देखिए बता नहीं रही है गुरुबहिना कि घर में कलेश होगा, बेटा का दुख होगा। तब लड़का बोला कि माँ ऐसा करता हूँ, इसको यही छोड़ देता हूँ, हम लोग घरे चलता हूँ, सुअर लेके घर जाके क्या करेंगे। गुरुबहिना सोचने लगी कि बहू है हमारे घर की लक्ष्मी है, ये जैसी भी है आखिर तो मेरी बहू है, मेरे खानदान की इज्जत है, इसको छोड़ के चली गई, लोग यही कहेंगे इसकी बहू भाग गई, नहीं देखेंगे भाई पर्दा नहीं देखेंगे, कहेंगे बहू भाग गई, होती तो आती। कुछ लोग अगर लेके जाती तो कहेंगे सुअर लेके आई है। तब गुरुबहिना बोली कि हे बेटा ऐसा करते हैं कि गांव नहीं जाते हैं, कुछ दिन यही रह जाते हैं। लड़का बोला ठीक है माँ। फिर गुरुबहिना गई महादेव को, वहीं जहाँ भी तीर्थ धाम लोग करने जाते हैं गुरुबहिना ना, वहाँ मंदिर होता है एक महादेव का, शिवलिंग जरूर आता है। गुरुबहिना गई शिवलिंग पर, एक लोटा जल चढ़ाई, बोली हे भोलेनाथ आप हमें दर्शन दीजिए, नहीं तो हम सर पटक पटक के ही पर मर जाएंगे, हमें दर्शन दे के बताइए कि मेरी बहू कैसे ठीक होगी। जो बहू सास की इतनी सांसत करी है, फिर भी सास बहू के बारे में सोच रही है। माथा पटकने लगी शिवलिंग पर, महादेव उसको दर्शन दिए, और दर्शन दे के बोले कि तुम्हारी बहू जो तुम्हारे साथ बुरा कर्म करी थी, तुम्हें इतना दुख या कष्ट दी थी, उसी के कारण से, उसी पाप के वजह से सुअर बनी। तब गुरुबहिना बोली कि हे भोलेनाथ ये कैसे इंसान दोबारा बन सकती है, उसका उपाय बताइए। तब भोलेनाथ बोले कि देखो ये 6 महीना के बाद कार्तिक के पूर्णिमा का नहान जब आएगा, और जब ये आके फिर इसमें नहाएगी दोबारा, 6 महीना ये सुअर बन के रहेगी, लोगों का जूठा खाएगी, लोगों का पत्तल चाटेगी, गंदा भोजन करेगी, तब इसका पाप खत्म होगा। जैसे आपको कष्ट दिए खिलाने के लिए, कम रोटी देने लगी, भूखे मार दी, जला दी, वही सब ये पाप इसका है। और जब ये अपना पाप पूरा ये भोग लेगी तब ये इंसान बनेगी। तब गुरुबहिना आई तो बेटा से फिर बोली कि बेटा 6 महीना रहना पड़ेगा। बेटा बोला 6 महीना माँ यहाँ रहेंगे तो नौकरी चकरी। बोली गुरुबहिना बेटा यही कहीं देख के काम करो, लेकिन बहू के इंसान बना के ही लेके घर हम जाएंगे। लड़का बोला ठीक है। लड़का और गुरुबहिना और वो सुअर जो बहू बनी थी 6 महीना वहां रहे, फिर कार्तिक के पूर्णिमा का नहान आया, उसके बाद जाके वो नहाई गंगा जी में, फिर उसको नहलाया लड़का, फिर वो औरत बन के निकली। अब फिर महादेव उसको बुद्धि ज्ञान दे दिए, सास के पैर पर गिर गई, पति के पैर पर गिर गई। लड़का बोला नहीं तू मेरे साथ नहीं रह सकती। सास ने बोली यानी गुरुबहिना की नहीं बेटा ये इसका करने की सजा इसको मिल गया, 6 महीना सुअर बन के भोगी है, सो इसको माफ कर दो, इसको घर ले चलो।
क्योंकि इसको छोड़ने से कोई फायदा नहीं। अगर ये सुधर गई है तो इंसान बन जाएगी, अभी बिगड़ेगी नहीं। ले चलो, माफी मांगी महादेव से। गुरुबहिना बोली मेरे से माफी मत मांग, महादेव से माफी मांग, नाव का घोषणा कराओ, महादेव के शिष्या बन के चर्चा भजन में चल बुद्धि ज्ञान से। बोली ठीक है, महादेव का शिष्या बन गई, चर्चा भजन में जाने लगी। और वो महादेव के द्वारा बुद्धि ज्ञान उसके बहू के गुरुबहिना के मिल गया। अब सास का सेवा फिर करने लगी, या मान सम्मान से सास के रही, लेके सास बेटा बहू सब रहने लगे। गुरुबहिना इसीलिए कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, चाहे सास हो चाहे बहू। पहले लोग कहते थे पिछले जन्म का में भोगोगे, लेकिन आजकल इसी जन्म में भोगना है। इसलिए हर औरत को, चाहे सास हो चाहे बहू चाहे ननद हो, कोई भी हो, हर इंसान को अच्छा कर्म करना चाहिए, किसी को कष्ट तकलीफ नहीं देना चाहिए। अच्छा कर्म करने से, चर्चा भजन में जाने से, महादेव के गुरु बनाने से क्या होता है, हमें बुद्धि ज्ञान मिलता है। टीवी चलाओ तो भक्ति चीज सुनो, ना कि हीरो हीरोइन देखने से बुद्धि ज्ञान मिलेगा। किसी की बात अड़ोसिन पड़ोसिन घर के बर्बाद कर देती हैं, घर उजाड़ देगी लेकिन बसाने नहीं आएगी। इसलिए अपने मन का सुनो, अपने दिल का सुनो और अच्छा कर्म करो। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लो। महादेव जैसे उन गुरुबहिना के बुद्धि ज्ञान दिए, उसके कर्णिक सजाई दिए, वैसे आशा करती हूँ सबके बहू के बुद्धि ज्ञान महादेव दें, सबकी बहू अच्छे राह पर चला, बुद्धि विचार अच्छा हो, खुशहाल परिवार। गुरुबहिना अगर मेरा ये चर्चा अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक पहुँचता रहे। हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। जय शिव गुरु।